Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher. As you are aware, we are studying chapter number 10. Today in our lesson, we are going to study defects of human eye and uses of lenses. Defects of human eye में बच्चों आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को करीब से कुछ चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं और कुछ को दूर से धुंधली नज़र आती हैं। तो यही डिफेक्ट्स ऑफ आइज़ हैं और ये डिफरेंट लेंसेज जो हैं यूज़ करके हम उसको क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। इसी तरह से ये डिफेक्ट्स जो हैं वो दूर हो सकते हैं। और हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ लेंसेज। यूज़ ऑफ लेंसेज में पता है हम जो हैं वो आँखों के लिए, चश्मे बनाने के लिए, चीज़ को मैग्नीफाई करके देखने के लिए कैमराज में यूज़ होते हैं, टेलीस्कोप्स में। इसी तरह से डिफरेंट यूजेस जो हैं वो लेंसेज के हैं। तो हम स्टडी करना शुरू करते हैं। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 145। On page number 145, defects of human eye. Short-sightedness and long-sightedness are the common defects of the eye. Short-sightedness होता है बच्चा एक डिफेक्ट आई का और एक होता है long-sightedness. Short-sightedness. A person with this defect can see near objects clearly, but distant objects appear blurred. इसमें जो कोई भी इंसान होता है उसे नज़दीक की चीज़ें जो हैं वो सही नज़र आती हैं और दूर की चीज़ें जो हैं उसको ब्लर नज़र आती हैं, धुंधली नज़र आती हैं। दिस डिफेक्ट इज काज्ड व्हेन द आई लेंस बिकम्स मच थिकर और आई बॉल बिकम्स टू लॉन्ग। या तो इस तरह से होता है कि इसमें लेंस जो है वो थिकर हो जाता है और आई बॉल या फिर आई बॉल जो है वो लॉन्ग हो जाता है, यानी लंबा हो जाता है। द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ। अब जो है इमेज कहाँ पे बन जाता है? रेटिना के आगे बनता है, जबकि इसको कहाँ बनना चाहिए? रेटिना के ऊपर। तो इस तरह से ये डिफेक्ट फिर आ जाता है हमारी आई में। दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज मायोपिया। इसको हम मायोपिया भी कहते हैं एंड इज करेक्टेड बाई यूजिंग कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। तो इसको हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं? अगर हम कनकेव लेंस जो हैं वो फोकल लेंथ जो जिसके मुताबिक हमारी आई जो है सेट हो रहा है और नज़र आ रहा है हमें, उसको यूज़ करके हम इस डिफेक्ट को ओवरकम कर सकते हैं। द कनकेव लेंस diverges the light rays before they enter the eye and hence the rays are reflected by the eye lens again to meet at the retina. अब कनकेव लेंस क्या करता है? ये डाइवर्ज कर देता है रेस को कहाँ पे? जब वो एंटर करती हैं आई के अंदर, और इस तरह से क्या होता है? इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बन जाता है और हमें सही से ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आता है। आगे इमेज जो है फॉर्मेशन आपको दिखाई है, देखिए डिफेक्टेड आई है, इमेज जो है आगे बन रहा है रेटिना के, जबकि उसके ऊपर नहीं बन रहा। अब हमने क्या किया है? कनकेव लेंस लगाया है और कनकेव लेंस के जरिए क्या हो रहा है? वो लेंस के यूज़ की वजह से जो है वो इमेज वो रेटिना पे बन गया है। इस तरह से ये डिफेक्ट जो है ओवरकम किया जा सकता है। आगे है बच्चों लॉन्ग साइटेडनेस। अ पर्सन हैविंग दिस डिफेक्ट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नियर ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर्ड। अब ऐसे इंसान को जिसको ये डिफेक्ट हो जाता है उसको दूर की चीज़ें सही से नज़र आती हैं लेकिन नज़दीक की चीज़ें सही से नज़र नहीं आती, धुंधली नज़र आती हैं। दिस डिफेक्ट इज काज्ड व्हेन द आई लेंस बिकम थिन और द आई बॉल बिकम्स टू शॉर्ट। अब ये डिफेक्ट ऐसे होता है कि आई लेंस जो है वो या तो बारीक हो जाता है, थिन हो जाता है, या फिर आई बॉल जो है वो छोटा हो जाता है। ऊपर लंबा हुआ था तो इसमें छोटा हो जाता है। ड्यू टू दिस इफेक्ट द इमेज ऑफ द नियर ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बियॉन्ड द रेटिना। दैट इज वाई द नियर ऑब्जेक्ट अपीयर्स बियॉन्ड ब्लड इन लॉन्ग साइटेडनेस। अब जो है इसमें क्या होता है? बियॉन्ड द रेटिना, यानी रेटिना से आगे जाके इमेज बनता है। इसकी वजह से जो भी दूर की चीज़ें हैं वो ब्लर नज़र आती हैं। इस तरह से ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर नज़र आता है हमें। दिस डिफेक्ट इज नोन एज हाइपरोपिया। इसको हम कहते हैं हाइपरोपिया और एंड इज करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस। और इसको हम ओवरकम कर सकते हैं कैसे? कन्वेक्स लेंस यूज़ करने में। आपने डिफरेंस जो है जब भी याद करना है ना, तो आपने बच्चों एक डिफरेंस अगर याद करेंगे तो दूसरा उसका उल्टा होगा। एक में जो है नज़दीक की चीज़ें सही से नज़र आती हैं और दूसरे में दूर की चीज़ें सही से नज़र आती हैं। ठीक है बच्चों, दिस डिफेक्ट इज़ नोन एज
hyperopia and is corrected by using suitable convex lens. The convex lens converges the light rays before they enter the eye. After entering the eye, they are further bent by the eye lens to meet the retina. अब ये क्या करता है, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है तो इसने कन्वर्ज कर देनी है रेज और जल्दी कन्वर्ज कर देगा, आगे जो है इमेज बनाएगा रेटिना के। इस तरह से रेटिना के ऊपर बिल्कुल इमेज बनेगा जब हमारी आई जो है उसका लेंस जो है उसके साथ जाके ये जो है रेज जो मिलेंगी तो तब जो हमारा आई लेंस है वो बनाएंगे रेटिना के ऊपर इमेज। इस तरह से कन्वेक्स लेंस के ज़रिए इस डिफेक्ट को दुरुस्त किया जा सकता है। आगे चलिए बच्चों, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 146। देखिए बच्चों, डायग्राम बनी हुई है, जो इमेज है वो रेटिना के पीछे जाके बन रहा है। फिर हमने क्या किया, कन्वेक्स लेंस लगाया तो ये इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बना। अब बच्चों है हमारा यूजेस ऑफ लेंसेज। लेंसेज आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज इन डेली लाइफ। द फॉलोइंग आर दी देयर मेजर यूजेस। अब जो है हम यूजेस ऑफ लेंसेज पढ़ने लगे बच्चों। नंबर 1, लेंसेज आर कॉमनली यूज इन स्पेक्टेकल्स, ऐनकों में यूज होते हैं। कन्वेक्स लेंस आर मोर वाइडली यूज दैन कनकेव लेंसेज। कन्वेक्स लेंस जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है एज कम्पेयर टू कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस आर यूज इन मैग्नीफाई इमेजेस। दे आर यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लासेस। मैग्नीफाइंग ग्लास में कन्वेक्स लेंस जो है वो यूज़ होता है। और ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, ये ऐसा ग्लास होता है जो कि हमें चीज़ों को बड़े करके दिखाता है। जहाँ हमें छोटी चीज़ को बड़ा करके देखना हो वहाँ हम मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो यूज़ करते हैं। नंबर 3, कॉन्टैक्ट lenses are becoming popular these days. These are very light and flexible. Contact lenses are contact lenses of different colors are used in eyes. कॉन्टैक्ट लेंसेज आपको पता है आजकल यूज़ हो रहे हैं और ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं और ये यूज़ किए जाते हैं आइस के ऊपर। और इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस जो है ये आई साइट का डिफेक्ट यूज़ करना जो है सही करने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, कॉन्टैक्ट लेंस जो हैं इस तरह से यूज़ होते हैं। नंबर 4, स्पेशल लेंसेज आर आल्सो यूज्ड इन हाई क्वालिटी कैमराज, टेलीस्कोप्स एंड बाइनोकुलर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इमेजेस एंड दे प्रोवाइड। अब जो है जो स्पेशल लेंसेज है ख़ास तौर पर बनाए गए लेंसेज जो हैं वो कैमरास में, टेलीस्कोप्स में और बाइनोकुलर्स में, यानी जो आप वो देखते हैं ना किसी चीज़ को बढ़ा करके दूर से देखने के लिए यूज़ करते हैं दूरबीन, उसमें भी ये जो है वो यूज़ होते हैं। और ये जो है क्या करते हैं, इमेज की क्वालिटी के जो बन रहा होता है उसको बेहतरीन कर देते हैं, बेहतर कर देते हैं। और जो माइक्रोस्कोप में यूज़ होते हैं बच्चों वो जो हैं आपको इमेज को बढ़ा करके भी दिखाते हैं। कैमरास में भी क्लियर इमेज जो है बनेगा तो यही तस्वीर अच्छी आएगी ना। टेलीस्कोप में भी यूँ है कि दूर जो है चीज़ें हैं उसको देखने के लिए यूज़ होता है, बहुत दूर हैं वो तो इसी हिसाब से लेंसेज जो हैं स्पेशल बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी आज की रीडिंग। अब हमारी रीडिंग इस चैप्टर की ख़त्म हो गई है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं बच्चों हम क्वेश्चन आंसर्स। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 147। At page number 147, question number 1 means 10.1 is encircle the correct option. मैं आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बताऊंगी, आपने बस सर्कल कर लेना है। नंबर 1, a ray parallel to principal axis after refraction from convex lens B is the correct option, passes through F. B को encircle कर लें बच्चों। नंबर 2, the center of the lens is called optical center. A is the correct option. A को सर्कल कर लें। आगे चलते हैं बच्चों। The location of image of an object lying beyond 2f in front of a convex lens is A is the correct option between f and 2f. Between f and 2f A को सर्कल कर लें। नंबर 4 है बच्चों, the image of an object placed at C in front of convex lens is formed at C पे होगा तो C पे ही बनेगा। ठीक है बच्चों। नंबर 5, द इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल यानी A को आप सर्कल करें। आगे है 6, द पॉइंट थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासिस विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ इज द ऑप्टिकल सेंटर। B को सर्कल कर लें। प्यूपल इज मेड स्मॉलर और लार्जर बाय आइरस। C
को सर्कल कर लें। आपने सिलरी मसल और आइरिस को बच्चों कंफ्यूज नहीं करना। जो प्यूपल जो है स्मॉलर और लार्जर की जाती है वो आइरिस की मदद से की जाती है, और जो लेंस है हमारी आई का वो सिलरी मसल के जरिए थिक और थिन किया जाता है। ठीक है बच्चों। नंबर 8 है बच्चों, इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, डी को सर्कल कर लें। नंबर 9 है बच्चों, टू ऑब्टेन शार्प इमेज इन अ कैमरा लेंस इज मूव बैक एंड फोर्थ, ए को सर्कल कर लें। आगे बच्चों क्वेश्चन आंसर करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको सारे करवा दिए थे पिछले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 10.3 व्हाट इज लेंस, ये भी हम कर चुके हैं। 10.4 एक्सप्लेन थ्रू रे डायग्राम वेयर द इमेज वुड बी फॉर्म, ये भी हम कर चुके हैं। 10.5 व्हाट इज रियल एंड वर्चुअल इमेज, ये बच्चों हम करने लगे हैं। व्हाई इज रियल इमेज नॉट फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस, एक्सप्लेन योर आंसर बाय रे डायग्राम, ये करेंगे बच्चों आज हम। 10.6 जो है वो भी हम कर चुके हैं। 10.7 जो है वो भी आज हम करेंगे। हाउ डू कैमरा एंड ह्यूमन आई रिजेंबल विद ईच अदर, ठीक है, ये वाला भी आज हम करेंगे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10.5। देखिए बच्चों, व्हाट इज रियल एंड virtual image, why is real image not formed by concave lens, explain your answer by ray diagram. The image that can be obtained on the screen is known as a real image, while the image that cannot be obtained on the screen and is produced by extending the rays backward is called a virtual image. जो स्क्रीन पर हासिल किया जा सकता है उसको हम कहते हैं रियल इमेज, जो नहीं हासिल किया जा सकता उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज except when the object is placed in between the principal focus and optical center or pole, while the concave lens and convex mirror always concave mirror और convex lens इनका इमेज जो है रियल होता है, जबकि concave lens और convex mirror जो है इनका इमेज जो है वो वर्चुअल होता है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे हम। From the virtual image, real image is taken as positive by convex lens and virtual image as negative. real image को हम positive लेते हैं और virtual image को हम negative लेते हैं। In case of concave lens, draw ray diagram by placing the object at different positions. एक ray diagram अपने concave lens के जरिए बनानी है। Diverge out and do not meet. Diverge out यानी rays diverge out। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो आपने diverge out से पहले rays लगा लेना है। डाइवर्ज आउट एंड डू नॉट मीट ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस, यानी जो रेज इन सारी पोजीशंस पे जो है वो गुजरेंगी लेंस के अंदर से, वो डाइवर्ज करेंगी और मीट करेंगी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद देयरफॉर रियल इमेज इज नॉट फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड, इन फैक्ट अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन एक्सटेंडिंग द रेज बैकवर्ड, दस दिस इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। ये इमेज जो है वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, स्मॉलर इन साइज होगा। डायग्राम देखिए बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरी है, ये वो है, एफ बनाया मैंने आपका प्रिंसिपल फोकस आपके लिए इस लेंस का, और इसके अंदर से भी एक रे गुजरेगी। एक रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी, ये दोनों मीट करेंगी। जो कहाँ पे मीट करेंगी, जहाँ पे मैंने इमेज बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम साथ बनेगी। दिस वाज द आंसर। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा रह गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 10.7। हाउ डू कैमरा एंड ह्यूमन आई रिजेंबल विद ईच अदर, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एक्शन। ठीक है, ये आपने ह्यूमन आई और कैमरा वाला जो हमने पढ़ा था वो पूरा लिखना है इसके अंदर। आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 143 एंड 144। ऑन पेज नंबर 143 बच्चों, इमेज फॉर्मेशन इन सिंपल कैमरा एंड ह्यूमन आई, ये आपने हेडिंग देनी है और आपने हेडिंग देनी है कैमरा के पहले। कैमरा इज अ काइंड ऑफ बॉक्स टू विच अ कन्वेक्स लेंस इज माउंटेड ऑन द फ्रंट साइड ऑफ front side. The lens forms a real and inverted image of an object on the sensitive film placed behind it. A system is provided in the camera. यहाँ ये सारा पैरा लिखेंगे बच्चों, कहाँ तक लिखेंगे, इमेज ऑन दी फिल्म तक। ये सारा पूरा पैराग्राफ कैमरा का लिखेंगे। पहले आपने ऊपर वाली हेडिंग देनी है, फिर कैमरा की हेडिंग देनी है, ये पूरा पैराग्राफ लिखना है, इसके साथ ये डायग्राम बनेंगी। ठीक है बच्चों,
अब आपने ह्यूमन आई की हेडिंग देनी है नीचे। ह्यूमन आई की हेडिंग देके आपने लिखना है ह्यूमन आई आल्सो वर्क्स लाइक अ कैमरा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आई आर शोन इन द फिगर। फिगर की जगह आपने लिखना है डायग्राम और यह डायग्राम नीचे बनानी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने नेक्स्ट पेज पर मूव करना है और ये सारी डिटेल जो है नेक्स्ट पेज पे दी हुई है। द आई इज ऑलमोस्ट अ स्फीयर ऑफ डायमीटर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। ये स्ट्रक्चर है बच्चों आई का। इट्स आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड स्क्लेरा। ये सारा पैराग्राफ जो है आपने लिखना है द राइट वे आप तक। इसके बाद ये वाली डायग्राम आप बेशक ना बनाएं। ठीक है बच्चों, पीछे हमने जो डायग्राम बनानी थी वो बना चुके हैं। द आइरस एक्ट्स लाइक दी डायफ्राम ऑफ द कैमरा, ये भी लिखेंगे, पूरा लिखेंगे बच्चों। ये डायग्राम ये जहाँ तक ये देखे मैंने बियॉन्ड द एट तक निशान लगाया है। ये ऊपर वाला पैराग्राफ भी पूरा लिखेंगे, नीचे वाला भी पूरा लिखेंगे। इन अ कैमरा लेंस इज मूव बैक एंड फोर्थ टू फोकस द इमेज ऑन द फिल्म बट द आई लेंस। ये अब कंपेरिजन आ गया बच्चों दोनों का। तो लास्ट पैरा भी आपने पूरा लिखना है बियॉन्ड इट तक। तो क्या हुआ हमारा क्वेश्चन, शुरू से लेके जो कैमरा एंड दी ह्यूमन आई के दरमियान जो है वो आपको कंपैरिजन करके बताया सारा, वो सारा जो है इसके अंदर आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, ये सारा दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपने अब ये सारे क्वेश्चन आंसर, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 भी आज ख़त्म हो गया है और ये हमारा चैप्टर था फिजिक्स का। ठीक है बच्चों, ये आपने याद भी कर लेना है और सारा आपने जितने क्वेश्चन आंसर मैंने करवाए हैं आपको वो आपने अपनी कॉपी पे लिखने भी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।